खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात जिंदगी की उस परीक्षा की जिसमें खुलेआम अभ्यर्थी की जगह कोई और आकर परीक्षा दे रहा है और खुलेआम दे रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई अपराधी नहीं। जनता के विश्वास के साथ धोखा, उस शपथ के साथ खिलवाड़ जिसमें जनता के मतदान के दम पर जीतकर आने के बाद निष्ठा से काम करने की बात की गई। बात नगर निगम में महिला पार्षदों के पतियों की जो खुद को ही पार्षद समझते हैं, पार्षद की तरह काम कर रहे हैं, दबंगाई दिखाते हैं और महिला पार्षद रबड़ स्टैंप की तरह दिखाई देती है या कहीं दिखाई ही नहीं देती। क्या ये अपराध नहीं है? मतदान का माखौल उड़ाना नहीं है क्या? अगर इसे ही महिला भागीदारी को बढ़ाना कहते हैं तो ऐसी भागीदारी नहीं चाहिए। कमाल की बात यह है कि जिन निगमों की जिम्मेदारी मेयर बनकर महिला संभाल रही हैं, उन्हीं निगमों में महिला पार्षद की जगह पार्षद पति नजर आ रही हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि पार्षद पतियों पर लगाम कैसे लगाई जाए, मतदान का सम्मान कैसे कराया जाए, शक्ति की आधी शक्ति को कैसे लौटाया जाए। जो चेयरमैन महोदय कुर्सी पर नहीं थी, उनके पतिदेव बैठे थे, राजेंद्र जी कौड़िया, वो चेयर कुर्सी पर बैठे थे। आइंदा की तुम एंट्री किसी की नहीं होगी, जो पार्षद है वो ही उन्हीं की समस्या में सुनेगी। अक्सर घर पर यह विवाद चलता रहता होगा कि तुम घर संभालो, मैं पार्षद की कुर्सी संभालता हूं, तुम बच्चों को संभालो, मैं वार्ड संभालता हूं, तुम रोटी बनाओ, मैं राज करता हूं, तुम घर की सफाई करो, मैं वार्ड की सफाई कराता हूं। मतलब तुम पार्षद हो लेकिन मेरी पत्नी भी, इसलिए तुम पत्नी की जिम्मेदारी संभालो और मैं पार्षद पति बनकर तुम्हारी जिम्मेदारी संभालता हूं। सुनने में आपको लगेगा कि इसमें गलत क्या है, लेकिन सच यह है कि इससे गलत कुछ नहीं। अपनी पत्नी का हक मारना, मतदान का अपमान करना, पत्नी के अधिकारों पर अपना अधिकार जमाना, यह सब गलत है, लेकिन इसको सही कौन करेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता और पार्षद राखी राठौड़ जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ग्रेटर निगम से पार्षद दिनेश कांवड़ जी, हेरिटेज निगम से निर्दलीय पार्षद जाहिद निर्बान जी, और ये तमाम मेहमान हमारे साथ है। राखी राठौड़ जी, आपके साथ मैं चर्चा को शुरू करना चाहूंगा मैम, क्योंकि आज बात महिलाओं के अधिकारों की हो रही है कि इसलिए इनको आपने टिकट दिया। बीजेपी ने इसलिए टिकट तो नहीं दिया कि उनके पति आएंगे, राज करेंगे, दबंगाई दिखाएंगे और पत्नी से घर पर रोटियां पकवाएंगे। देखिए विजेंद्र जी, संविधान का जो 74th अमेंडमेंट था, उसके माध्यम से म्युनिसिपल एक्ट जो है उसके अंदर संशोधन करके 94 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के अंदर नगर पालिका के चुनाव स्टार्ट करे, जिसके अंदर सत्ता के अंदर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया। 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं के लिए तब से हमारे यहाँ पे लागू है। देखिए, आप जानते हैं कि 94 के बाद से लेकर अब तक जो साक्षरता का जो रेशो था, जिस लेवल पे महिलाओं की शिक्षा हो रखी थी, वो लेवल आपको मालूम है कि किस लेवल पे था, और तब से लेकर अब तक महिलाओं ने जो हेल्प पहले लिया करती थी उससे कम हेल्प अब लेती हैं। मतलब ग्रेजुअली चीजें चेंज हुई हैं। मेरा कहना का मतलब ये है विजेंद्र जी कि महिलाओं को या पुरुष को, जब पहली बार कभी आप किसी काम को करते हो तो आपको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत होती है, और वही हेल्प जो है अगर किसी से ली जाए तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। कोई भी सीख कर नहीं आता है। किसी कार्यकर्ता से अगर हेल्प ली जाती है तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। जहां तक महिलाओं की बात है, देखिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें बराबर के अधिकार दिए हों, लेकिन एक सामाजिक ताना बाना जो है वो हमारे कुछ चीजों को रिस्ट्रेन करता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। जब एक महिला राखी राठौड़ जी, आप खुद एक महिला पार्षद होकर ये कह रही हैं कि ये सब सही है, ये होने दिया जाए। अब ये कह रही हैं, अब ये कह रहे हैं कि महिला पार्षद जीत कर आ गई है, वो घर की जिम्मेदारी संभाले, घर पर पुरुष हैं, उनके पति हैं, वो वार्ड संभाल लेंगे। विजेंद्र जी, मेरी बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। एक बार आप मेरी बात पूरी सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहती हूँ मैं ढंग से कन्वे कर पाऊंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं जब आती हैं सत्ता के अंदर, चाहे पुरुष आए चाहे महिला आए, किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत हमेशा होती है, गाइडेंस चाहिए होता है। आप भी देखिए कि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो पुरुष पार्षद भी हैं, लेकिन वो किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं, वहां क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन महिला जब किसी अपने हस्बैंड की हेल्प लेती है तो वहां क्वेश्चन की बात आ जाती है। आप हेल्प लेने में कहां बुराई है? अर्धांगिनी है, उनको जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन उनकी कुर्सी पर थोड़ी ना बैठ जाएंगे।
ऐसा देखिए, थोड़ी ना मैंने करेंगे आपसे- कि घर पर वो रोटियां बनाएंगे और बिल्कुल। वो निगम के अंदर आकर जिम्मेदारी संभालेंगे। इसको देखिए, अधिग्रहण बिल्कुल सही कहते हैं बात है। मैम। यह अतिक्रमण बात है, होता है बिल्कुल। अधिकारों के ऊपर, सहायता नहीं बिल्कुल। कहलाती है। विजेंद्र जी, सहायता इस लेवल पर कि वो अपना काम कर सके। अगर आप ये कहेंगे कि ऑफिशियल मीटिंग्स में जाना है या फिर जाकर के किसी भी ऑफिशियल काम में हेल्प इंटरफेयर करना है, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां तक हेल्प की बात है, साथ आने की बात है, वो महिला पुरुष अपने हस्बैंड के साथ ही आएगी। और आप जानते हैं अपना सामाजिक ताना बाना कैसा है, किसी और पुरुष के साथ या किसी और के साथ आएगी तो सब यही समाज होगा जो कि क्वेश्चन उठाएगा। जी। तो हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ऑफिशियल वर्क्स पे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, और इसका कारण भी है क्योंकि हमारा सामाजिक ताना बाना राखी राठौर जी, पति की जिम्मेदारी निभाने से कौन किसको रोक रहा है? लेकिन जी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो पत्नी को जिम्मेदारी जनता ने सौंपी, मतदान दिया, उसका भी अधिग्रहण पति कर लेगा। निश्चित तौर पे नहीं करना कितने चाहिए, वार्डों को मैं हेल्प गिनाऊं करनी चाहिए। जहां पर सिर्फ वोट मांगने के दौरान पार्षद को देखा गया, उसके बाद देखा नहीं गया। कहीं पर अगर नल का लग रहा है, कोई और काम हो रहा है, 2 मिनट के लिए दिखाई देती हैं, वापस घर में चली जाती हैं। पति जिम्मेदारियां संभाल रहा है। देखिए, आपने जो बात की बहुत जगहों पे ये बात सही भी है, लेकिन आप ये देखिए 94 से लेकर के अब तक के इन चीजों में सुधार भी हुआ है। जिस मंशा के साथ में इस एक्ट को लाया गया था, जो प्रावधानों के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, उस एक्ट के अकॉर्डिंग लोग चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं है, मैं खुद अपना काम खुद करती हूँ, कहीं भी मुझे जाना हो तो मैं अपने आप अपने सारे काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है चेंजेस नहीं हुए। लेकिन जहां तक हेल्प की बात है, देखो अधिग्रहण करने में और हेल्प करने में फर्क है। अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, लेकिन हेल्प कहीं ना कहीं से महिला पार्षद देगी। और अरे वो मैम, पार्षद किसी अगर आके- परीक्षा के और- अंदर बच्चे को परीक्षा से पहले पढ़ाना बेहतर है। परीक्षा कैसे दी जाती है बताना भी ठीक है। बिल्कुल। ऐसा मैं थोड़ी भी ना इसे है कह कि रही हूँ। एग्जाम के अंदर आकर बिल्कुल। टीचर बैठ जाएगा। विजेंद्र जी, ऐसे मैं भी थोड़ी ये ना कह होता रही हूँ, होगा। परीक्षा की तैयारी ठीक है, हेल्प हो दिनेश गई, कांवड़ और जी, परीक्षा का मतलब दिनेश हो गया कांवड़ कि जी, आप किसी क्या मीटिंग के आपको अंदर लग रहा जाएंगे है तो क्या कि होगा? जिस शब्द का इस्तेमाल सियासत में होना नहीं चाहिए, रबर स्टैंप, महिला पार्षद रबर स्टैंप की भूमिका में नजर आ रही है, जिनकी जिंदगी में बस इतना बदला है पार्षद बनने के बाद कि नाम के सामने पार्षद हो गया, काम में कोई बदलाव नहीं और जिम्मेदारी पति संभाल रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ तो हम मातृ शक्ति के रूप में महिलाओं को पहचानते हैं और उनको आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। 33% आरक्षण के कारण सब जगह सीटें रिजर्व है और मतदाता भी अपनी मानसिकता जो एक पार्टी और व्यक्तित्व के अलावा एक चीज़ और सोचते हैं। महिला मतदाता इस बात से आकर्षित होती है कि यह महिला प्रत्याशी और उसके कारण मतदान भी उसके पक्ष में करती है। लेकिन बाद में जब चुनाव हो जाते हैं, हेल्प करना निश्चित रूप से राखी जी की बात से मैं बहुत सहमत हूँ और राखी जी स्वयं इस बात का एक एग्जाम्पल है। नगर निगम पे तीसरी बार पार्षद है। आज तक मैं भी लगातार तीसरी बार हूँ अभी, तो मैंने कभी देखा भी नहीं कि राखी जी के साथ कोई परिवार का कोई व्यक्ति आया भी होगा क्या। तो महिलाओं को सशक्त बनाना तो उनको मौका देना पड़ेगा, उनको उन पर विश्वास करना पड़ेगा और उनको कार्य करने की छूट देनी पड़ेगी। अगर आप उनको छूट नहीं दे रहे, आप देखिए हम जब लाइट समिति के चेयरमैन से मिलने गए तो वहां पर चेयरमैन की कुर्सी पर उनके पति बैठे थे। चलो वो साथ बैठे होते, पास में बैठे होते तो भी समझ में आता कि वो हेल्प करने के लिए आए, लेकिन कुर्सी पे ही जब आदमी खुद आके बैठ रहा है तो निश्चित रूप से है कि आप उनको रबड़ स्टैंप के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप उनको रबड़ स्टैंप के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित है कि 5 साल के कार्यकाल के बाद आप चाहते हैं कि वो वापस अपने घर पे ही बैठ जाए। आपका कहीं उद्देश्य ही नहीं है कि उनको महिला शक्ति को आगे बढ़ाए या उनको मैच्योर करे या उनको समाज सेवा के इस क्षेत्र में आगे लाया जाए। आपका उद्देश्य खाली ये था कि उनके नाम पे इस आरक्षित वार्ड को अपने कब्जे में लिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय। एक तरफ तो मातृशक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक तरफ उन पर पाबंदियां भी लगाना चाहते हैं। अगर उनको स्वतंत्रता नहीं देंगे, उनको इस फील्ड में आगे जाने की या सीखने का मौका नहीं देंगे तो वो तो रबर स्टैंप के जैसे ही काम करेगी निश्चित रूप से। तो ये विषय ऐसा है कि इस पर गंभीरतापूर्वक सोचने का वक्त है इस वक्त। और अभी जो घटनाक्रम चल रहे हैं, बहुत से पार्षद ऐसे हैं कि जो वास्तव में रबर स्टैम्प के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से पार्षद ऐसे हैं कि जो उन्होंने वास्तव में मैं कल गया था वार्ड नंबर 16 में, दीपमाला शर्मा, खुद मालूम पड़ा कि 2 घंटे डेली वो बैठ रहे हैं। उनके हस्बैंड को कोई मतलब नहीं, भैया आपने चुनाव लड़ा, आप संभालिए। ऐसे ही और आसपास के जो वार्ड है उनमें हम देख रहे हैं कि पार्षद का मालूम नहीं, कोई चेहरा तक नहीं पहचान रहा। तो ये दोनों भिन्न जो बातें हैं, इनको कहीं ना कहीं सोचने का विषय है और ये सही वक्त है। एक तरफ अपन महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये सही वक्त है कि उस फील्ड का उनको नॉलेज हो, उनको समझने का मौका मिले। तो जो सीनियर पार्षद है, राखी जी है, पहले सुमन जी, अगर ये महिलाओं को अपन आज़ादी नहीं देते तो राखी जी, अर्चना जी, सुमन जी, वसुंधरा जी या शील दाबाई जी, ये प्रतिभाएं निकल के ही नहीं आती, ये 5 साल बाद घर बैठ जाती। तो प्रतिभाओं को तो आप मौका दोगे, कुछ करने का वक्त उनको मिलेगा, तब जाके उनके अंदर जो छपी प्रतिभा है वो बाहर आएगी। ठीक है, वरना तो जाहिद घर निर्बान जी, बैठेंगे। आपको लगता है कि जो पार्षद पति खुलकर सामने आ रहे हैं, निगम तक हस्तक्षेप, कामों में हस्तक्षेप, कुर्सी पर
पूरे तरीके से वही बैठे रहते हैं। क्या आपको इसके पीछे का बड़ा कारण यह नजर आता है कि जब चुनाव के दौरान गए थे तभी से वो जो उनकी धर्म पत्नियां वो जानती हैं कि हम सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि ये वार्ड आरक्षित हो गया है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और वोट भी उनके पतियों के नाम पर दिए गए? आपको ऐसा लगता है? जैसा कि कावड़ साहब ने बताया कि महिला शक्तिकरण के लिए अपनी मजबूती से महिलाओं को आगे लेकर आने के लिए आरक्षण 33% हुआ है। 33% आरक्षण हुआ है ताकि महिलाएं विकास की जिम्मेदारी निभा सके, वार्डों में काम कर सके और महिला शक्तिकरण आगे बढ़ सके। तो मेरा मानना ये है कि जब महिला वार्ड आरक्षित हुआ तो महिलाओं को ही खुल के काम करने का मौका मिले, महिला खुल के जो भी अपने डिसीजन ले सके, वार्डों के अंदर विकास का काम कर सके, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर लोगों की परेशानी पूछ सके, वो काम महिलाओं को करना चाहिए जी। ना कि उनके पतियों को वार्डों में दखलंदाजी करना चाहिए। उनको काबिल पार्षद का ठीक है चुनाव लड़ा के उनके पतियों ने पार्षद बना दिया, बाकी उनको कम से कम मौका दो फील्ड पर रह के कैसे विकास काम कर सकती है, कैसे लोगों के सुख दुख में भागीदारी निभा सकती है। तो महिला शक्तिकरण के लिए उनके पतियों की भी जिम्मेदारी कि उनको खुल के वार्डों का काम करने का मौका दें। ठीक है स्वर्णिम जी, मुझे लगता है सर अगर इसी तरीके से काम कराना है और इसी तरीके से महिला सशक्तिकरण करना है तो फिर उस शब्द को बदल दीजिए, आरक्षित महिला सीट मत कीजिए, उसको कीजिए आरक्षित महिला पार्षद पति सीट, कि जीतेगी महिला और राज करेगा पति। देखिए विजेंद्र जी, ये बड़ा दुख का विषय है कि हमारे जयपुर की जो राजधानी की नगर निगम है ग्रेटर, वहां की महापौर शील दवाई को ये आदेश निकालना पड़ा कि पार्षद पति जो है उनका इंटरफेरेंस नहीं होगा। बड़े दुख की बात है, राजधानी में है, जबकि ये आदेश शील दवाई जी को निकालने के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहिए कि जो पार्षद बने उनके पार्टी से चुने गए उनके पति इंटरफेयर नहीं करें, उनकी सीट पर न बैठे, काम करें। भारतीय जनता पार्टी से तो वसुंधरा राजे ने सरकार बनाई है जो जीता के लाए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूं सर, बताइएगा। ये ग्रेटर के हैं, हेरिटेज के हैं। वार्ड 4 से पार्षद बरखा सैनी, वार्ड 12 से पार्षद मोजम बानो, वार्ड 23 से पार्षद जाहिदा बानो, वार्ड 40 से पार्षद रश्मि गुजराती, वार्ड 44 से पार्षद सुनीता शेखावत, वार्ड 46 से पार्षद ज्योति चौहान, वार्ड 52 से पार्षद पूनम शर्मा, वार्ड 53 से पार्षद कमलेश कंवर, वार्ड 74 से पार्षद कुसुम यादव, वार्ड 78 से पार्षद संतोष कंवर और वार्ड 79 से पार्षद राबिया। ये कौन से निगम से आते हैं साहब? इनके भी सब पति जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखिए मैं आपको यही कह रहा हूं कि पति जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे, जिम्मेदारी तो यही संभाल रही है, लेकिन इनके पति हेल्प कर रहे हैं। जैसे राखी जी ने कहा था, कोई भी चेयरमैन की कुर्सी पर जाके बैठा आपको मिला, बदल गए आप तो। मैं तो आपको इस मामले में तो मैं शील दवाई जी को अप्रिशिएट करूंगा, कम से कम उन्होंने इतना तो कहा कि आज के बाद नगर निगम के अंदर सिर्फ पार्षद आएंगे, ना उनका पति आएगा ना उनका सहयोगी आएगा। मैं तो इसके लिए अप्रिशिएट कर रहा हूं शील दवाई जी को, कम से कम ऐसा ऑर्डर निकाला तो सही। पति सिर्फ पति रहेंगे, पार्षद पति नहीं है। मैं भी अप्रिशिएट कर रहा हूं विजेंद्र जी, मैं भी अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शील दवाई जी के आदेश की वजह से ये पार्टी को निकालना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के अगर जो चेयरमैन है या कांग्रेस ने निकाला ऐसा बैठे हैं और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, तो ये तो सर सबके लिए बराबर है, व्यक्तिगत भी, ये तो सबके लिए बराबर है और यहां सब बराबर हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप बीजेपी पर कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ऐसा ऑर्डर निकाले, क्या कांग्रेस ने अभी तक ऐसा ऑर्डर निकाला कि कोई पार्षद पति नजर नहीं आएगा दूर दूर तक, ना कुर्सी पर बैठा दिखाई देगा, ना वार्ड में दिखाई देगा? देखिए वार्ड में तो रहते हैं तो वहां ही दिखाई देंगे विजेंद्र जी, लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जिसको कार्य करने के लिए दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, जनता ने चुना है, उस कार्य का संपादन उस व्यक्ति को ही करना है, उस प्रत्याशी को ही करना है, क्योंकि जनता ने जिम्मेदारी दी है। अभी हमने यह देखा है जयपुर ग्रेटर नगर निगम में ही पार्षद पति की कामगारियों के कारण जो है अभी महापौर निलंबित हुई है, तो इस तरह से इंटरफेरेंस ना करें, यह बेहतर है। जी वो लेटर दिखाइए सर। अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसा लेटर निकालना चाहिए तो मैं मानकर चल रहा हूं कांग्रेस ने निकाल दिया होगा, आपके हाथ में होगा। दिखाइए वो लेटर जिसमें लिखा है कि कोई पार्षद पति जिम्मेदारी नहीं संभालेगा, जिनको पार्षद बनाया गया है वही महिलाएं पार्षद का काम देखेंगी। लेटर दिखाइए सर। देखिए विजेंद्र जी, आप सुनिए विजेंद्र जी, हम तो जब
टिकट देते हैं और प्रत्याशी बनाते हैं, उसी वक्त जिम्मेदारी तय कर देते हैं कि प्रत्याशी बनने के बाद में, जीतने के बाद कौन काम करेगा। लेकिन अभी जो 2 इंसिडेंट हुए हैं, अभी निलंबित महापौर वो अपने पति के उनके पति क्या करते हुए पाए गए, सबने देखा, कहां इंटरफेयर कर रहे थे, बिल पास करवा रहे थे। अभी जो लाइट समिति के चेयरमैन है, उनके पति वहां पे बैठ करके उनका कार्य कर रहे थे। क्या ऐसा उदाहरण कभी कांग्रेस के किसी पार्षद सर, को मैंने आपने तो इतने देखा? लंबे क्या चौड़े कोई नाम विवाद गिना आपने दिया देखा? आपको। अगर विवाद जहां होगा तो पार्षद निश्चित पति ही रूप से काम पार्टी कर रहे हैं। इंटरफेयर करेगी। ठीक है, राखी राठौड़ जी, मुझे लग रहा था कि ये सबके लिए बराबर होगा, इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं होगी, क्योंकि ये दर्द तो बराबर ही होगा सबका, लेकिन इसमें भी बीजेपी कांग्रेस हो गई है। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी पार्टी कोई ऐसा ऑर्डर निकालेगी जिसमें सीधा कहा जाएगा कि कोई पार्षद पति नाम की पोजीशन नहीं है, जो पार्षद है वही काम करेंगे, और अगर पति कुर्सी पर नजर आया तो उसकी सदस्यता ही निकाल दी जाएगी? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये होना चाहिए, लेकिन आप जो अभी लगातार एक बात कह रहे हैं उस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पार्षद पति जो है वो नगर निगम के अंदर नजर ना आएगा, पार्षद पति पत्नी के साथ नहीं आएगा। सर, ये बहुत ही गलत चीज है जो कि हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। मुझे कहना है मैम, मेरा कहने का क्या मतलब आप बेहतर समझते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि पार्षद पति पार्षद ना समझे खुद को, वो वार्ड में तो दिखाई देगा, लेकिन ऐसे नहीं कि पार्षद बनकर वार्ड में घूम रहा हो। बिल्कुल सही है, नगर निगम भी आएगा, मेयर से भी मिलेगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एक आम नागरिक है, वो आम नागरिक के हैसियत से कोई रोक नहीं सकता उसको कि वो नगर निगम के प्रेमिसेस में नहीं जाए। ये मैं मानती हूँ कि पार्षद के निमित्त जो काम है वो उसको नहीं करने चाहिए, ऑफिशियल वर्क है वो नहीं करने चाहिए, लेकिन आप इस बात के लिए बाउंड नहीं कर सकते उसको कि वो नगर निगम प्रेमिसेस में नजर नहीं आएगा, वो अपनी पार्षद जो राखी राठौड़ जी, उनको अकम्पनी नहीं करेगा। आप ये जानते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, और ना मैंने कहा। सर, आपने बार-बार ये बात कही कि मैं अभी भी कह रहा हूँ वार्ड में नजर नहीं आएगा। सर, आपकी स्टेटमेंट से विजेंद्र जी है, नहीं मेरे स्टेटमेंट है, लेकिन मेरा स्टेटमेंट ये है मैम कि वो वार्ड में पार्षद की तरह नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, वो वार्ड में पार्षद की तरह काम करता दिखाई नहीं देगा, वो निगम में पार्षद की कुर्सी पर नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। बिल्कुल सही बात है, ये ऑफिशियल वर्क्स के अंदर कहीं पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन गाइडेंस की जहां जरूरत है वहां पर एक महिला तो कीजिए ना, गाइडेंस में कहां दिक्कत है? सिस्टम जो है उसके अंदर एक महिला के पास में हस्बैंड का ही ऑप्शन होता है जी, हस्बैंड की ही हेल्प लेकर के वो रोज रोज नगर निगम के अंदर जा सकती है। कई बार आपके पास ड्राइवर की व्यवस्था भी नहीं होती है तो पार्षद हस्बैंड के साथ ही जाती है, वो चला नहीं सकती अपनी गाड़ी को, तो जाने के लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे बताइए मैम, राखी राठौड़ जी, मुझे बताइए क्या कुर्सी पर किस तरीके से बैठा जाएगा? क्या ये भी पति समझाएगा? और अगर समझा दिया तो वो बैठा थोड़ी ना रहेगा उस पे, बिल्कुल नहीं थोड़ी ना जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ऑफिशियल वर्क्स के अंदर इंटरफेरेंस ना सिर्फ केवल पति का, किसी भी का भी नहीं होना चाहिए। मैं बताना यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मैम, मुझे बताइए कि बीजेपी क्या कोई एक ऐसा ऑर्डर निकाल रही है या कुछ ऐसा कह रही है जिसमें कम से कम जो महिला भागीदारी सुनिश्चित की गई है वो खुलकर काम तो करे? गाइडेंस तो करेंगे ही, ऐसा थोड़ी ना बिना पति के वो आगे चल पाएंगे। अगर उनको कुछ बेहतर जानकारी है बिल्कुल साझा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि पत्नी को घर पर बैठा दे कि तू रोटी बना और काम मैं संभालूंगा। बिल्कुल, मैं आपको देखिए एक फैक्ट देना चाहूंगी कि जब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के अंदर मीटिंग होती है पार्षदों की, हस्बैंड्स को अलाउ नहीं करते वहां पे, सिर्फ और सिर्फ महिला जो कि पार्षद है उसी को उस मीटिंग के अंदर अलाउ करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लगातार ये किया, और मैं सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं, मुझे लगता है किसी भी रिलेटिव का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आप देखिए राजस्थान के अंदर हमने बहुत सारे मंत्रियों को देखा जिनके बेटे जाकर कलेक्टर की सीट पे जाके बैठ जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार ये स्टेटमेंट, लगातार एक आदेश दिया हुआ है कि मंत्री का कोई भी रिश्तेदार उनके ऑफिशियल वर्क के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ पार्षद की बात नहीं है, कई बार मंत्री भी बड़े बड़े ऐसे होते हैं जिनके की बच्चे या उनके कोई रिश्तेदार इंटरफेयर करते हैं। तो इसको एक एज अ होल देखने की आवश्यकता है कि जो काम जिसको दिया गया है जनता ने, सरकार ने, उसको वही काम करना चाहिए। उसमें किसी की गाइडेंस चाहिए, आप गाइडेंस लीजिए, लेकिन ऑफिशियल वर्क के अंदर अपने आप करें तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा, सबका लाभ सभी को, ओवरऑल समाज को होगा। जी ठीक है, दिनेश कांवड़ जी, मुझे इसका समाधान बताइए सर, क्योंकि देखिए गाइडेंस के लिए तो कोई इनकार नहीं करेगा, जाहिर है अगर कोई पहले पार्षद रह चुका है तो उसको काम करने की जानकारी है, उसको पता है कि किस तरीके से डील किया जाता है। अब इस बार आरक्षित सीट होने की वजह से चलिए मान लेते हैं उनकी धर्मपत्नी जीत कर आ गई, तो वो पीछे से काम करके उनको फ्रंट फुट पर रखे तो समझ में आता है, बिल्कुल, लेकिन खुद आगे आकर और अपनी पत्नी को पीछे कर दे, ये बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से उनके रुतबे का, उनकी पहचान का ही पत्नी को फायदा मिला होगा, हम इससे सहमत हैं, और गाइडेंस भी कर सकते हैं, अपने अनुभव का उनको लाभ भी दे सकते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी जनता ने उनकी पत्नी के लिए या महिला के लिए तय की है, तो ये एक तरह से जनता के साथ सीधा सीधा विश्वासघात है कि जनता ने जो जिम्मेदारी उनके लिए तय की है उसके ऊपर आप दूसरा कोई जाके अधिकार जमा रहा है। तो
कुर्सी पे वो बैठे, जो नगर निगम की मीटिंगें हैं या जिस भी डिपार्टमेंट से वो जुड़ी है मीटिंग है वो अटेंड करें, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम वो करें। निश्चित रूप से चाहे पति हो, भाई हो या और भी कोई रिश्तेदार हो, हेल्प तो सब कर सकते हैं, आ जा भी सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप स्वयं ही कर्मचारियों पे आदेश देने लग गए, कर्मचारियों को गाइड करने लग गए। नगर निगम में क्या है, सफाई कर्मचारी है, IN JN है, जो सिविल वर्क है, वहां पर आप डायरेक्ट इंटरफेयर करने लग जाते हैं। तो वो क्या, जनता से रिलेटेड एक महकमा है, तो वहां कहीं ना कहीं मतभेद निश्चित रूप से उत्पन्न होंगे। तो जिसको जिम्मेदारी जनता ने दी है, बेहतर है कि वो उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले। जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पति की राय ले, भाई की राय ले, दोस्त की राय ले, जो भी रिश्तेदार है, जो शख्स है, मैं उनको गाइड कर सकता। राय लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, लेकिन कम से कम जरूरत पड़ती है, मैं कहता हूं कि हर काम से पहले राय ली जाए। मैं बोल रहा हूं ना, कोई मैं दिक्कत यही कह रहा हूं, लेकिन फैसला तो खुद का हो। अभी आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले खबर चली थी कि कौन सी समिति थी, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन समिति की मीटिंग के अंदर ही पार्षद के पति, जो चेयरमैन के पति है, वो शामिल हो गए थे। तो ये सब चीजें जो अभी राखी जी ने भी बताया कि कम से कम जो मीटिंग में है, बोर्ड मीटिंग में, इनमें ऐसी जगह वो नहीं जाए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे राखी जी सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब हमारे कैंप लगते हैं, प्रशिक्षण शिविर होते हैं, महिला ही तो है, बाकायदा प्रशिक्षित करने का जिम्मेदारी इनके पास है। तो इनके पास ये जिम्मेदारी तभी है ना कि जब इनको मौका मिला और ये इनकी जो प्रतिभा थी वो बाहर आई। अगर इनको भी इसी तरह ओवरलैप किया जाता तो ये प्रतिभा जो आज चैनल पर बैठकर सबको गाइड कर रही है, सबको मतलब अनुभव बता रही है, वो कहाँ से आती। तो मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वो भी और प्रतिभाएं भी निकलेगी, उन्हीं में से निकल के आनी है। तो मौका मिलना चाहिए। देखिए, चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप अच्छे नेता बनाना चाहते हैं, अगर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उनको फ्री हैंड देना होगा। कोई पेट से सीख कर नहीं आता है, तो जुर्बा उनको धीरे धीरे ही होता है। आप सहयोग कीजिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन उनकी कुर्सी पर थोड़ी ना बैठे रहेंगे। देखिए विजेंद्र जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये जो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया वो ये इसीलिए दिया गया, हमने ये माना, हमारी सरकार ने, मतलब जो देश की सरकार है, संविधान ने, लोगों ने, संविधान निर्माताओं ने ये माना था कि महिलाओं में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उनको एक सहायता मिले। तो आरक्षण के माध्यम से हम उनकी प्रतिभा के जो है देश के विकास में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। हमने उदाहरण देखे हैं, जो महिलाओं ने जिन्होंने लगातार काम किया और कर रही हैं, वो बार बार जीत के भी आती हैं। आप देखें, मुनीश गुजर जो है अभी महापौर हैं, अभी यहाँ पे ग्रेटर में शील धाबाई हैं, ये पहली बार नहीं जीते हैं। राखी राठौड़ जी हैं, हमारे साथ बैठी हैं, ये चूंकि काम कर रही हैं खुद अपने आप, तो ये बार बार जीत के आते हैं, अपना स्थान बनाया इन लोगों ने। तो इसकी ही आवश्यकता है। आज ऐसा नहीं है कि आरक्षित वर्ग आरक्षण है तो आप किसी को भी खड़ा कर दें और फिर वो आगे दोबारा नहीं जीत सकता अगर खुद काम नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से विजेंद्र जी, ये बात सही है कि उनको उनकी प्रतिभा का उनको उपयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सहायता अलग बात है और सुझाव अलग बात है, लेकिन निर्णय उनके होने चाहिए। अगर वो निर्णय लेकर के काम करें तो ये मानते हैं कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता में कोई कमी नहीं है। फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, कैसे इन चीजों को रोका जाए? वार्ड के कामों में महिला खुद जाएं, जनता के बीच जो भी उनके काम है वो खुद निपटाएं। हाँ, निगम के ऑफिशियली काम महिला खुद करें। सिर्फ जो अधिकारियों से डिस्कशन है जिसमें उनको सूझबूझ नहीं है, जो नई महिलाएं पार्षद बन के आई है उनके लिए अपने पति का सहारा ले सकते हैं। जो नहीं आई है, जैसे पुरानी पार्षद हमारी राबिया जी हुई, आयशा सिद्दीकी जी हुई, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है अपने हस्बैंडों की, खुद ही अपने आप में सक्षम है। कुछ महिलाएं नहीं आई है जिनको जरूरत पड़ती है, वो वार्ड में अपने पतियों की सहायता नहीं लेके, जहाँ अधिकारियों से डिस्कशन है उस जगह ले, निगम में खुद सेल्फ जाएँ, वार्ड में सेल्फ जाए, वार्ड के कर्मचारियों से सेल्फ डिस्कशन करें, सफाई की व्यवस्था के लिए, रोड पानी जो भी व्यवस्था कर सकती हैं वो खुद लें। बाकी पतियों का सिर्फ सहारा वहाँ ले जहाँ पे अधिकारियों से उसको डिस्कशन करना है, ना कि निगम में जाके अधिकारियों के पिता उनके पति जाके डिस्कशन करें, ना निगम के बोर्डों में जाए या कहीं ऑफिसों में जाएँ। मेरा मानना है वार्ड के अंदर जो काम हो उनमें खुद जाएं वो। निर्वाण जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी आपका भी शुक्रिया, चतुर्वेदी जी आपका भी शुक्रिया, राखी राठौड़ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मकसद सिर्फ इतना था कि जो महिला पार्षद चुनकर आई हैं वो जिम्मेदारियों को समझे और जिम्मेदारियों को निभाए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि अगर उनके पति उनकी सहायता करना चाहते हैं तो यकीनन करें, लेकिन उनकी कुर्सी पर कब्जा ना करें। उनको आगे बढ़ाएं, उनको समझाएं और उनको ये बताएं कि पार्षद का काम किस तरीके से किया जाता है, ना कि खुद करने लगे। नमस्कार। जो चेयरमैन बोले कुर्सी पर नहीं थी, उनके पतिदेव बैठे थे, राजेंद्र जी करोड़िया, वो कुर्सी पर बैठे थे। आइंदा तो तुम एंट्री किसी की नहीं होगी
जो पार्षद है वो ही उन्हीं की समस्या महसूस होगी।